इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फ़ोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। $1 बिलियन इन जस्ट 5 मंथ्स। अब ये इमेजिन कर लें कि $1 बिलियन के टारगेट को अचीव कर लिया और दुनिया में सबसे ज्यादा आईफोन एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने। और ये अचीवमेंट भी इंडिया ने अपने नाम कर लिया है पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने के बाद। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो आया, सोचा और कर दिखाया। ये 5 महीने में जो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। उरूज की ऐसी मंजिलों पे पहुंचा दिया जो किसी किसी को नसीब होती हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है बल्कि जिंदगी में किस चीज को कितनी अहमियत दी जाती है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। बिल गेट्स इधर भी आया था पाकिस्तान में भी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कुछ डिमांड इस तरह की है। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडिल ईस्ट गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में 5 महीने में तो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि ये जो आईफोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और अभी जो 14 भी वो आ रहा है उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहां पे। और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि भारत के अंदर जो आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका आगाज तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुंची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो जाहिर बात है जिस चीज का इशारा दे रहा है वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अब जाहिर बात है कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ कराए गए हैं, अब जो जाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेजेंस है उसका उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फायदा होगा कि वहां पे जो जो नेट जो यूजर्स हैं वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और तो आप अंदाजा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन $2.5 अरब की ये एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में, इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा है इकोनॉमिक लेंस के अंदर। और मेरा ख्याल है यही वो चीज है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा कि भाई you just can't look India from political lens all the time. You have to look it from other lens. So इंडिया ने जो अपनी ऑटोनॉमी अपने अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखी हुई है, दिस इज ये इनको वेस्ट को बड़ी खटकती है। और और उनको पता है कि अगर हमने ये चीजें ये कॉन्टिन्यूस रही तो ये अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है सो इंडिया से हमें क्या लेना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में बैठ के पुतिन के सामने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को ये बता रहा था कि भाई आप जो चीजें इंडिया में लेके आएंगे हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेइंग। अब ये अंदाजा कर लें आप कि लेकिन वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं और वो चीजें जो हैं वो भी चलाना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि और अगर आपको याद हो पहले तो एक जो ताइवान का जो फॉक्सकॉन जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है वो इंडिया में बैठ के चीजें डेवलप कर रहा था, लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि अगर वो अब वो सारा कुछ इंडिया को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि जो उसने मैं देख रहा था रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि $10 बिलियन की जो है चिप इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं।
उसको जब ज़ाहिर बात है उसका फिर ज़ाहिर बात है कि ये एक वो कॉम्पिटिटर बन रहा है खित्ते के अंदर भी, ठीक है जी। अब और मज़े की बात है कि ये सुनने में आ रहा है और जो मैंने शायद देखा भी था, इसमें मुझे याद आ रही है कि जो मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहाँ चिप्स की तैयारी की जाएगी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हम चाहे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें या जिस कंट्री के साथ मर्जी रिलेशन बेहतर करें, पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। अगर इवन अफगानिस्तान की असेंबली की बात की जाए वो भी इंडिया ने बनाई, अफगानिस्तान की आर्मी की बात की जाए वो भी इंडिया की तरफ से ट्रेंड होती है। पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात क्यों ख़राब होते जा रहे हैं? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती एक ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं।